The future is now. ChatGPT. 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 चैट जीपीटी को 30 नवंबर 2022 को अमेरिकन कंपनी ओपन एआई के जरिए लॉन्च किया गया और ये एआई अब दुनिया को बदल रहा है। इसकी डेवलपमेंट तो वैसे तकरीबन पिछले 10 सालों से चल रही थी, लेकिन नवंबर 2022 में चैट जीपीटी के लॉन्च होने के बाद लोगों ने उसको नोटिस करना स्टार्ट किया। एआई एक सॉफ्टवेयर है जिसको LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है। ये इंसान के बात करने के तरीके को काफ़ी अच्छे तरीके से कॉपी कर लेता है। इंसान जिस तरह से बात करते हैं या हम जैसे कंप्यूटर, फ़ोन या इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो एआई को इसी पैटर्न पर ट्रेन किया गया है और ये सेम स्टाइल में हम सबसे बात कर लेता है। IR रिसर्च सेंटर में आपका वेलकम है। आइए इस वीडियो में एआई को डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। एआई लॉन्च होने के फौरन बाद इसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से दुनिया में बढ़ी है और अब ये दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस है। इसकी पॉपुलैरिटी आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। जहां नेटफ्लिक्स को 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने में 3.5 इयर्स का टाइम लगा और ट्विटर को 2 साल लगे, वहीं चैट जीपीटी को इस माइलस्टोन तक पहुंचने में सिर्फ 5 दिन का टाइम लगा। आपको इसका इस्तेमाल करके ये पता चल जाएगा कि ये इतना पॉपुलर क्यों है। आप इससे जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो फौरन उसका आंसर देगा, जैसे कोई इंसान जवाब देता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। चैट जीपीटी का 3.5 वर्जन फ्री टू यूज़ है, जबकि चैट जीपीटी 4 मॉडल जिसको मार्च 14, 2023 में रिलीज़ किया गया वो एक पेड वर्जन है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी रेवोल्यूशनरी है कि दूसरी बड़ी कंपनीज इस कंपटीशन में कूद पड़ी हैं और अपने अपने एआई चैटबॉट्स को लॉन्च कर दिया है। चैट जीपीटी के जवाब में गूगल ने अपना गूगल बार्ड लॉन्च किया और माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग को लॉन्च किया। बहुत सारी कंपनीज ने एआई को अपने सिस्टम में शामिल कर लिया है और बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने सिस्टम में इसको शामिल करने के बारे में अनाउंस कर दिया है। अब इसमें एक न्यू डेवलपमेंट ये की गई है कि चैटबॉट्स अब इंटरनेट पर रियल टाइम डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। पहले ये फैसिलिटी इसमें शामिल नहीं थी। एआई लॉन्च होने के बाद से ही ये डिस्कशन तेज़ हो गई है कि क्या वाकई एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगी और बहुत सारी जॉब्स एआई की वजह से चली जाएगी। क्या एआई आगे चलकर इंसान के लिए भी ख़तरा बन सकता है? ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे दिमागों में आजकल घूम रहे हैं। जिस तरह से एआई की टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन किया गया है उससे आने वाले सालों में ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। इसकी वजह है एआई की डिसीजन मेकिंग पावर। अगर एआई को बिना किसी रेस्ट्रिक्शन इसी तरह से ग्रो करने दिया गया। टेस्ला को फाउंडर एलॉन मस्क और दूसरे इन्फ्लुएंशियल लोगों ने जैसे कि एप्पल को फाउंडर स्टीव वॉजिंग ने इस बात पर जोर दिया है कि इन एक्सपेरिमेंट को पॉज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि एआई सोसाइटी के लिए ख़तरा बन सकती है। एक इंटरव्यू में एलॉन मस्क ने यह भी कहा कि एआई न्यूक्लियर से भी बड़ा खतरा है। चैट जीपीटी सिर्फ दुनिया में एक अकेला सॉफ्टवेयर नहीं है जो मार्केट में अवेलेबल है। इस वक्त दुनिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो एआई बेस्ड हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो सॉफ्टवेयर्स अलग अलग सपोर्ट कर रहे थे उनको एक साथ जोड़ दिया गया है और ये हमारे इमेजिनेशन से भी काफ़ी बड़ा है। अभी चैट जीपीटी का जो लेटेस्ट वर्जन हम इस्तेमाल करते हैं वो वर्जन 4 है। आने वाले वर्जन्स इससे भी कहीं ज़्यादा एडवांस होंगे जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब शुरू में कंप्यूटर को पहली बार बनाया गया तो वो कितना बेसिक था और अब कितना एडवांस हो चुका है। या इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब मोबाइल शुरू में आया तो तब से अब कितना एडवांस हो चुका है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले 8-10 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां से कहां तक पहुंच जाएगा। आइए इसको एक मिसाल से समझते हैं। चैट जीपीटी कंपनी में आज से 2 साल पहले सिर्फ 200 एम्प्लॉय हुआ करते थे और अब 400 एम्प्लॉयज़ हैं। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऐसी कंपनी जहां पर सिर्फ 200 एम्प्लॉय हुआ करते थे, उन्होंने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया कि जहां पर लाखों एम्प्लॉय हैं वो ऐसा कुछ नहीं बना पाए। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कुछ बड़ा बनाने के लिए ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। करंट टेक्नोलॉजी और पहले की टेक्नोलॉजी में फ़र्क ये है कि पहले टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में इंसानों ने काम किया तो वो टेक्नोलॉजीज़ आगे बढ़ीं, चाहे वो मशीन हो या वेपन्स हो। लेकिन अब की बार ये फ़र्क है कि एआई को इंसानों ने डेवलप किया और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद एआई को डेवलप कर रही है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद में इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती जा रही है कि वो खुद से सीख कर समझ कर न्यू कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर रही है, जो अपने आप में एक रैपिड ग्रोथ है, जो हमारी सोच से भी काफ़ी तेज़ है और काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग अलग 3 तरह से काम करती है, जिसको हम मशीन लर्निंग कहते हैं। सबसे पहले इंसान एआई को ट्रेन करते हैं, फिर जब मशीन को इंसान जितना यूज़ करता है उससे एआई और ट्रेन हो जाती है और आगे चलकर ये खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एडवांस लेवल पर डेवलप करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो ख़तरा है वह इन टेक्नोलॉजीज से कहीं ज़्यादा बड़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से इसका इम्पैक्ट किसी एक सेक्टर पर नहीं पड़ेगा, बल्कि हर फील्ड में इसका असर पड़ेगा। सबसे बड़ा ख़तरा जो लोगों को सता रहा है कि उनकी जॉब इससे जा सकती हैं, क्योंकि जब भी मार्केट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उससे जॉब पर इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। जैसे जब स्मार्टफोन मार्केट में आए तो लैंडलाइन ऑपरेटर्स की जॉब चली गई। एटीएम के आने से बैंक में काम करने वाले बैंक टेलर्स की जॉब चली गई। इस फील्ड्स के एक्सपर्ट्स ने 10-20 साल पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया जाएगा उससे सबसे पहले ब्लू कॉलर्स जॉब जाएंगी, यानी वो लोग जो बेसिक लेवल का मैकेनिकल लेबर वर्क करते हैं, जैसे ड्राइवर्स, मजदूर और इलेक्ट्रीशियन वगैरह। और जब रोबोट्स आएंगे तो इन सब की जॉब्स चली जाएंगी। उसके बाद नंबर आएगा वाइट कॉलर्स जॉब का, यानी जो लोग ऑफिस में बैठकर प्रोग्रामिंग या कोडिंग का काम करते हैं। और लास्ट में क्रिएटिव जॉब्स जाएंगी, जैसे डिज़ाइनर्स, फोटोग्राफर्स, राइटर्स वगैरह। लेकिन ये सारी प्रेडिक्शंस गलत साबित हुई हैं। लेकिन इसका एग्जैक्ट उल्टा हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से सबसे पहले क्रिएटिव्स जॉब जा रही हैं, यानी वाइट कॉलर्स जॉब। यानी जो सबसे डिफ़िकल्ट जॉब थी उसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे मुश्किल काम था वो एआई ने सबसे पहले किया। मिसाल के तौर पर अगर आप चैट जीपीटी से कोई इमेज बनवाना चाहते हैं तो वो किसी इंसान की इमेज बना देगी जो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगेगी। चैट जीपीटी ने इंटरनेट पर मौजूद बिलियंस ऑफ इमेजेस को, जैसे हमारी या आपकी इमेजेस को, उनको बग़ैर हमारे परमिशन के एआई ने उसको रीड किया और समझकर एक इंसानी इमेज को बना दिया। इसमें किसी का फेस इस्तेमाल किया गया तो किसी की नाक और किसी की आँख का इस्तेमाल किया गया, यानी अलग अलग इंसानों के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को लेकर एक न्यू ह्यूमन इमेज को क्रिएट किया जाता है, जो कि शायद दुनिया में मौजूद भी ना हो। लेकिन वो इमेजेस देखने में बिल्कुल हम जैसे दिखती हैं और बिल्कुल असली लगती हैं। एआई इस तरह के जो इमेजेस क्रिएट कर रहा है या इसी तरह के दूसरे जो काम कर रहा है उससे कई लोगों की जॉब जा सकती हैं, जैसे मॉडल्स, फोटोग्राफर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स वगैरह। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से इस तरह की जॉब्स कम हो जाएंगी जिनको एआई करने लगेगा। और एआई इन काम को ईज़िली और काफ़ी सस्ते में कर देता है। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और अगर इस एग्जाम्पल को कोडिंग और प्रोग्रामिंग के एंगल से देखें तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स के लिए काफ़ी कंसर्निंग है, क्योंकि चैट जीपीटी को बनाने के लिए सिर्फ 200 प्रोग्रामर लगे थे। अगर इसी तरह की 50 या 100 और कंपनीज मार्केट में आ गईं और एआई पर काम करने लगेंगी तो इससे जाहिर सी बात है कि जॉब्स पर काफ़ी असर पड़ेगा। आने वाले सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी डेवलप हो जाएगी। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अभी चैट जीपीटी का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो 9 साल के बच्चे के दिमाग के बराबर है। ये दिसंबर 2022 का डेटा है, यानी जनवरी 2022 में इसकी एज 7 साल की थी और इस लेवल पर एआई को पहुंचने में 15 साल लगे। लेकिन 7 साल से 9 साल तक के इंटेलिजेंस लेवल तक पहुंचने में 1 साल से भी कम टाइम लगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले सालों में एआई कहां से कहां पहुंच जाएगा। इसको हम अभी शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एआई के आने से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कुछ फील्ड्स में 90% लोगों की जॉब्स जा सकती हैं और 10% जो बचेंगी वो ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही क्रिएटिव होंगे और जिसको एआई नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें फ्यूचर में ज़रूर इम्प्लीमेंट होंगी, क्योंकि एआई ये सब कुछ फ्री में या बहुत कम पैसे में कर रहा है। इसी तरह से एआई का एक और फेस भी स्टार्ट हो गया है जिसको कंटेंट क्रिएशन कहा जाता है। इससे पहले तक इंसान कंटेंट को खुद क्रिएट करते थे। अब आपको चैट जीपीटी को कमांड देना है और एआई आपको कंटेंट क्रिएट करके दे देगा, ऐसे कंटेंट जो पहले से मौजूद भी नहीं थे। आप एआई को कोई प्रॉब्लम बताएंगे, वो उसका सॉल्यूशन क्रिएट करके दे देगा, जो शायद बड़े से बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी ना कर पाएँ।
आपको अगर म्यूज़िक सुनना है तो वो आपको एक बिल्कुल न्यू म्यूज़िक जनरेट करके दे देगा। एआई का इम्पैक्ट सबसे बड़ा और काफ़ी रैपिड होगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जॉब पर ही पड़ेगा, क्योंकि एआई को जिस सेक्टर में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा वहाँ पर लाखों जॉब्स चली जाएंगी। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ एआई के आने से पुरानी जॉब्स जा सकती हैं, वहीं न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। ये लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक आर्टिकल द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2020 के अकॉर्डिंग 2025 तक एआई की वजह से 85 मिलियन जॉब्स जा सकती हैं। लेकिन इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से 97 मिलियंस न्यू जॉब्स क्रिएट भी होंगी। इससे ये पता चलता है कि एआई कुछ जॉब कैटेगरीज को ख़त्म तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन एआई के आने से उससे कहीं ज़्यादा जॉब्स क्रिएट भी होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जॉब्स जो एआई की वजह से क्रिएट होंगी उसमें एआई स्किल्स की ज़रूरत होगी। ये एआई एक्सपर्ट्स आगे चलकर इन एआई को कोई भी काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देने का काम करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि एआई की वजह से जितनी जॉब्स जाएंगी उससे कहीं ज़्यादा जॉब्स क्रिएट भी होंगे। एआई के आने के बाद हमें इस नई दुनिया को अपनाना होगा। अगर इस न्यू टेक्नोलॉजी को नहीं सीखा गया तो लोग काफ़ी पीछे रह जाएंगे। एआई का सबसे बड़ा इम्पैक्ट एजुकेशन सिस्टम पर पड़ेगा। जिस तरह दुनिया में हर चीज़ के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहलू होते हैं, इसी तरह एआई के भी पॉजिटिव और निगेटिव पहलू हैं। जिस तरह से इसके आने से कई काम काफ़ी तेज़ी से हो जाते हैं, उसी तरह एआई अब काफ़ी डेवलप हो चुका है। एआई को प्रोपेगेंडा में और लोगों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया जाता है। किसी की आवाज़ में कोई भी बात बुलवाई जा सकती है। किसी की भी इमेज को चेंज करके एक इंडिविजुअल को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये हो भी रहा है। चैट जीपीटी के आने के बाद लोगों की चीट करने की और स्कैम करने की काफ़ी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है। एक स्कैम जो काफ़ी तेज़ी से एआई के थ्रू बढ़ रहा है वो है वॉइस बेस्ड स्कैम्स। इसमें स्कैमर्स आपके फैमिली मेम्बर्स की आवाज़ को एआई के थ्रू मिमिक कर देते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं। इन स्कैमर्स की आवाज़ सुनकर किसी को भी लगेगा कि ये उनके फैमिली मेम्बर्स की आवाज़ है। मैकेफी लेबर्स के रिसर्चर्स ने 2 वीक्स की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगाया कि एआई की वॉइस क्लोनिंग टूल्स ईजिली एक्सेसिबल हैं और इजी टू यूज़ भी हैं। आपको ऑनलाइन बहुत सारे फ्री वॉइस टूल्स भी मिल जाएंगे और इस्तेमाल करने में काफ़ी आसान हैं। ये आपकी 3 सेकंड्स की भी किसी भी ऑडियो से एक क्लोन्ड वॉइस बना सकते हैं जो 80% ओरिजिनल आवाज़ से मैच करती होगी। इसी स्टडी में ये भी पता लगाया गया है कि 83% एआई स्कैम के इंडियन विक्टिम्स जिन्होंने पैसे गंवा दिए हैं, और 50% ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 50,000 से ज़्यादा की रकम गंवाई है। इस तरह के स्कैम्स पूरी दुनिया में चल रहे हैं। इन स्कैम से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में इस तरह के स्कैम्स और बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी भी दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं जो इन स्कैम्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। फ्यूचर में एआई और तेज़ी से दुनिया को चेंज कर सकता है। अभी एआई सिर्फ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स और स्क्रीन के ज़रिए काम कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये फिज़िकली रोबोट की शक्ल में हमारे बीच में आ जाएंगे। ऐसी कई सारी कंपनीज़ हैं जो रोबोट्स बनाने पर काम कर रही हैं, और कुछ कंपनीज़ ऐसी भी हैं जो रोबोट बना भी चुकी हैं, जिसमें एक नाम है अमेरिकन कंपनी बोस्टन डायनेमिक्स, जो ऐसे रोबोट बना चुकी है जो बिल्कुल इंसानों की तरह हरकत करते हैं, कूद सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। इस वीडियो के ज़रिए आप समझ सकते हैं कि रोबोट्स कितना एडवांस हो चुके हैं और क्या क्या कर सकते हैं। एटलास इस कंपनी का लेटेस्ट रोबोट है जो आसपास की चीज़ों को आराम से उठा सकता है, लकड़ी के टुकड़े उठाकर खुद से रख सकता है, रास्तों को ढूंढ सकता है और सीढ़ी भी चढ़ सकता है। अगर इन रोबोट्स को चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया तो ये कितने ख़तरनाक बन सकते हैं। इससे इन रोबोट्स की एफिशिएंसी इंसानों से कई गुना बढ़ जाएगी। इंसानों की तरह इन रोबोट्स को सोने की और खाने पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट्स को ह्यूमनॉइड रोबोट्स कहा जाता है। इस तरह की एक रोबोट जिसका नाम एमेका है, उसको चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इससे ये इंसानों की तरह किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं। एक और ख़तरा जो आने वाले सालों में हो सकता है वो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का, जिसमें कहा जाता है कि अगर रोबोट्स इतने इंटेलिजेंट बन गए जो इंसानों से हर काम में बेहतर हो जाएंगे।
शुरू में इंसान का एआई बनाने का मकसद था कि हर काम बेटर और फास्टर तरीके से किया जा सके। एआई में उनके टास्क के हिसाब से प्रोग्राम सेट किया जाता है, लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि वो अपने टास्क और प्रोग्राम किए हुए काम को करने की बजाय डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे हैं। इसी तरह से मॉस्को में हुए एक चेस कंपटीशन में इसमें एक 7 साल के बच्चे और एक रोबोट के साथ कंपटीशन हुआ, लेकिन खेल के दौरान जब बच्चा अपनी चाल चलने वाला था, एआई ने उस बच्चे की उंगली दबा दी और काफ़ी कोशिश के बावजूद रोबोट ने उंगली नहीं छोड़ी। इस एक्सीडेंट की वजह से उस बच्चे की उंगली फ्रैक्चर हो गई। यहाँ पर एआई ने अपना इंटेलिजेंस दिखाया और कुछ अपने प्रोग्राम किए हुए तरीके से डिफरेंटली बिहेव किया। 28 दिसंबर 2023 को एक न्यूज़ आती है कि 11 नवंबर 2021 में टेस्ला की फैक्ट्री गीगा टेक्सास में, जो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट बिल्डिंग है, उसके अंदर एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसके बारे में इससे पहले दुनिया को पता नहीं था। Robot going rogue in a factory in This is a Tesla engineer was reportedly attacked by A robot attacked a Tesla engineer during a brutal malfunction. रोज की तरह फैक्ट्री में रोबोट्स काम कर रहे थे, लेकिन एक रोबोट एक इंजीनियर पर अचानक अटैक कर देता है। लेकिन 2021 की ये बात 28 दिसंबर 2023 को डेली मेल की एक रिपोर्ट से पता चलती है। इस न्यूज़ के आने से कुछ दिन पहले ही टेस्ला ने अपना ऑप्टिमस 2 जनरेशन रोबोट लॉन्च किया था, जो काफ़ी हद तक इंसान की तरह चल रहा था, एक्शन और डांस भी कर रहा था, जिससे लोग काफ़ी सरप्राइज हुए। रोबोट बनाने में टेस्ला काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इस डेली मेल की रिपोर्ट से ये भी पता चला कि इन्हीं रोबोट्स की वजह से फैक्ट्री में कई सारी इंजरीज भी हुई हैं, और ये न्यूज़ आग की तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है। ये न्यूज़ सुनकर सबको ऐसा लगता है कि रोबोट्स ने इंसान पर अटैक कर दिया, लेकिन मामला कुछ डिफरेंट था। ये रोबोट कुछ ऐसा दिखता है। ये रोबोट बेसिकली एक कोका रोबोट आर्म है, जो एक मैकेनिकल आर्म है। ये इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में यूज़ होने वाला एक रोबोट आर्म है, जिसको कोका रोबोटिक्स के ज़रिए बनाया गया है। ये कंपनी 1898 से इंडस्ट्रियल रोबोट्स को बना रही है, और इस रोबोट आर्म को मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंपनीज दुनिया भर में यूज़ करती हैं। इस रोबो आर्म को एक्यूरेसी और ऐसे कामों के लिए यूज़ किया जाता है जहां पर इंसान उन कामों को सही से अंजाम ना दे पाएँ, या ऐसे काम जो काफ़ी ज़्यादा वज़नी और भारी हों और वो कामें सिर्फ मशीनें ही कर सकती हों। यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि ये कोई ह्यूमन रोबोट या टेस्ला का ऑप्टिमस रोबोट नहीं है, बल्कि ये एक मैकेनिकल आर्म है। ज़्यादातर रिपोर्ट्स में आपको टेस्ला रोबोट लिखा हुआ मिलेगा, जो कि सही नहीं है, बल्कि ये एक आर्म रोबोट है। यहाँ पर बात करते हैं उस इंजरी की जो इस आर्म रोबोट की वजह से हुई। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के मैकेनिकल आर्म से इससे पहले भी कई मरतबा इंजरीज हो चुकी हैं। इसी तरह से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 15 सालों में मैकेनिकल आर्म रोबोट की वजह से 41 एक्सीडेंट हो चुके हैं। लेकिन टेस्ला की इस एक्सीडेंट को पूरी दुनिया में मिर्च मसाला लगाकर फैला दिया गया। हालांकि ये एक्सीडेंट पिछले एक्सीडेंट्स के मुकाबले में इतना ब्रूटल भी नहीं था, और वो इंजीनियर जिसको चोट लगी थी दूसरे दिन फैक्ट्री में काम करने वापस आ गया। यहाँ पर यह बात जाननी ज़रूरी है, जब भी दुनिया में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उससे कुछ टेक्नोलॉजीज़ की वजह से कुछ लोगों में डर भी बैठ जाता है, और यही एआई के साथ हो रहा है। हम उसको ऐसे मिसाल से भी समझ सकते हैं कि जब 1880s में कार को इंट्रोड्यूस किया गया तो सोसाइटी में इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहलू थे। लोग घंटों का सफ़र मिनटों में करने लगे, लेकिन इन कार की वजह से लोग इंजर्ड भी हुए और मारे भी गए, और ये आज भी हो रहा है। लोग कार की वजह से रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में मारे जाते हैं। लेकिन एआई के आने की वजह से और कुछ एक्सीडेंट की वजह से अब लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि एआई पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा और इंसानों को ख़त्म कर देगा, या हमारी जॉब्स एआई की वजह से चली जाएंगी। तो इसमें से कुछ चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोग एआई का गलत इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और एआई रोबोट्स हमारी जॉब भी ले लेंगे। ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन को इसी वजह से कंपनी से निकाल दिया गया था, क्योंकि कुछ बोर्ड्स ऑफ मेंबर्स का कहना था कि सैम और कुछ दूसरी कंपनीज एआई के साथ कुछ ऐसा प्लान कर रही थी जिससे आगे चलकर इंसान की जान को खतरा हो सकता है, और कंपनी ने इसको एआई क्यू स्टार का नाम दिया था। ये जानने के बाद ओपन एआई ने और कुछ कंपनीज के कंट्रीज ने एक बोर्ड को बनाना स्टार्ट कर दिया, और ये बोर्ड बनाने का मकसद ये था कि बड़ी ओपन एआई कंपनीज पर नज़र रखी जा सके।
जैसे हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और HLEZ। इन बोर्ड्स को बनाने का मकसद ये है कि वो इस बात पर नज़र रखेंगी कि कुछ AI कंपनीज और रोबोट्स कुछ ऐसा ना बनाएं जो आगे चलकर इंसानियत के लिए ख़तरा बन सकें। लेकिन अगर हम फैक्ट चेक करें तो अभी तक ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं आया है जो रोबोट्स इंसान के लिए ख़तरा बन सकें, क्योंकि ये AI और रोबोट्स अभी इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं कि वो ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर सकें।